एक बार फिर से आपको स्वागत है नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं और ये क्या होता है और इसका क्या यूज है, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर कर लें दोस्तों के साथ। तो चलिए तो देखते हैं कि आवर्धन क्या है। आवर्धन क्या है। तो आवर्धन से हम क्या करते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका से परिभाषा याद हो जाएगा, एकदम सटीक तरीका से। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। ठीक है, तो फिर से अगर बोले तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका से ये हो गया। अब इसको याद करने का और तरीका, जैसे इसका परिभाषा क्या करें, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे क्या है वस्तु की ऊंचाई, इन्हीं दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। आवर्धन को जो है, आवर्धन का जो ये सूत्र है, ये जो आपके लिए बहुत ही क्या है, वीवीआई है। आवर्धन का जो यहाँ पे सूत्र है जो आपके लिए क्या हो जाएंगे, वीवीआई हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए वीवीआई है। तो आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। आवर्धन को क्या चीज से, एम से सूचित करते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ऊपर में प्रतिबिंब की ऊंचाई देना है और नीचे में वस्तु की ऊंचाई देना है। ये इसी अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। अगर इसमें बोले तो एम बराबर यू बटे भी, यू से हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को सूचित करते हैं और भी से हम क्या चीज से सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई से। ये है इंग्लिश में, एक है हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है वस्तु की दूरी को भी से और प्रतिबिंब की दूरी को यू से और आवर्धन एम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ ये, ठीक है, यानी कि आवर्धन का सूत्र। तो आवर्धन हमको समझ में आ गया कि आवर्धन क्या होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहेंगे। आवर्धन का काम क्या होता है, तो आवर्धन का काम जो होता है वो हमेशा क्या करता है, उन दोनों ऊंचाई का कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि उसी अनुपात को, ऊंचाई के अनुपात को ही मान दर्शाता है आवर्धन। ठीक है, तो आगे आप बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ नोट करने वाला है जो आपके परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव में रूप में पूछ सकते हैं। जैसे कि यदि आवर्धन, यानी कि आवर्धन निकालने के बाद यदि वो माइनस यानी कि ऋणात्मक आ जाता है, तब प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात वह वास्तविक है। कहने का मतलब, अगर एम का मान माइनस में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, यानी कि वास्तविक बनेगा। यही अगर प्रतिबिंब आवर्धन यानी कि प्लस आता है, यानी कि धनात्मक पॉजिटिव आता है, तब जाके वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब तब कैसा बन जाएगा, तो यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक है, कब कैसा आएगा, तो धनात्मक आएगा तब। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गया कि अगर एक बार अगर एम का मान माइनस आ जाता है तो प्रतिबिंब उल्टा बना देगा, यानी कि वो कैसा बना देगा, वास्तविक बना देगा। यही अगर धनात्मक यानी कि प्लस उसका मान आ जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा और आभासी। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे हम देखते हैं लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्षमता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस की क्षमता से हम क्या करते हैं, तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को हुई लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश को आगे करना पीछे करना, यही यानी कि अभिसरण या अपसरण, प्रकाश की किरणों का क्या करना, अभिसरण या अपसरण करना ही क्या होता है, लेंस की क्षमता होती है, होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ हो गया कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण यानी कि फैलाना या सुकर, उसको छोटा करना, छोटा बड़ा करना प्रकाश को, फॉक्स को। ठीक है, फैलाना या अपसरण करना, करने की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, और लेंस को क्या चीज से सूचित करते हैं, लेंस को पी से सूचित करते हैं। लेंस को क्या चीज से सूचित करते हैं, पी से। ठीक है, और लेंस का सूत्र ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, वीवीआई हो जाएंगे। जो लेंस का सूत्र है वो लेंस का सूत्र क्या है, यानी कि P बराबर क्या होता है, 1/f। ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, जो आपके क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। और यहाँ पे f जो है, f क्या बता रहे हैं, तो f लेंस की दूरी बता रहे हैं। ठीक है, तो लेंस क्या है, तो लेंस क्या होता है कि प्रकाश को अभिसरण यानी कि उसको फैलाता है और एक जगह सुकड़ता है, यानी कि एक जगह जमा करता है। ठीक है, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलेंगे। ठीक है, और लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो इसके कुछ वीवीआई दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिए हैं कि लेंस की क्षमता, कि जो लेंस की क्षमता इसका एसआई मात्रक, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, पहले तो वीवीआई। ठीक है, ये आपके लिए
वीवीआई हो जाएंगे, यानी कि लेंस की क्षमता को हम क्या करते हैं, डायप्टर डी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके लिए वीवीआई रहेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक जो, यानी कि लेंस की क्षमता को क्या बोलते हैं, डायप्टर डी, डी से सूचित करते हैं, यानी कि उसका एसआई मात्रक हुआ लेंस क्षमता का। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी कि मान के चलो अगर पी का मान अगर धनात्मक आ गया तो कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा, उत्तल लेंस हो जाएगा। कैसा लेने पे, जोर रहने पर। अगर अवतल लेंस का क्षमता अगर माइनस आ गया तो मतलब सॉरी, उसका लेंस का क्षमता माइनस आ गया तो वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, ये जो आपके लिए बहुत ही क्या है, वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। तो ये थे कुछ हमारे आवर्धन और लेंस की क्षमता। पीछे के वीडियो में हम देख चुके हैं लेंस किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे सीरीज बाय सीरीज दिया हुआ है, वहाँ पे सभी वीडियो को आप देख चुके हैं। क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे आपको वीडियो अवेलेबल है वो सभी आपकी किताब एनसीईआरटी बुक से नोट के द्वारा एक प्रोसेस बहुत ही जो क्या है महत्वपूर्ण है उस द्वारा से सजाया गया है। ठीक है, और जो आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ आप इससे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि उसको भी बहुत अच्छी नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।